हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है और रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि जो भी जड़ बीमारी का जड़ तक पता लगाना। जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या करेंगे बीमारी के लिए उसका ऐसे क्या दर्द का बेरा लगने खातिर बहुत सारे टेस्ट करवा दिया करें ना। ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, कि भाई हमारी बीमारी का अच्छे से पता चल जाए कि क्या है। ऐसे ही टीचिंग में होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चे की किस चीज़ में दिक्कत आ रही है उन्हें उस समझ खातिर है ना ये टेस्ट करते हैं। इसी को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। ठीक है, कि उन्हें किस चीज़ में दिक्कत आ रहे हैं। जब हमने बीमारी की जड़ का बेरा लगेगा जब तो हम उससे दूर कर पाओगे ना। एक ऊपर से सोल्व कर दी तो अगली बार फिर हो जाओगी, है ना। तो इसमें होया करे अचीवमेंट टेस्ट की तरीका होया करे। अचीवमेंट टेस्ट की तरीका हुआ है यो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है ना, इसमें ना बहुत सारी अलग अलग जगह है सूचनाएं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाऊंगी और उसके बेसिस पे डिसाइड करा जाओगा कि भाई पता करा जाओगा कि किस चीज़ में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये किस तरीका हो उसका जो करता है भाई आपने बच्चे का टेस्ट लिया, उसने कितने स्कोर करे, पेरेंट्स मीटिंग कर दी, बच्चे से डायरेक्ट पूछ ली। ठीक है ना, और बहुत सारे वो क्विज कंपटीशंस वगैरह करवा दिए जिससे कि बच्चे का मेरा लग रहा है कि भाई इस चीज़ में तेज है, इस चीज़ में उसका पढ़ा जा रहा है, इसमें नहीं पढ़ा जा रहा है, इसमें कमज़ोर है। ठीक है ना, तो कदे हम इसमें भी चिकित्सीय परामर्श भी लाभदायक होया करे। भाई डॉक्टर से भी टेस्ट वगैरह करवा ले उसकी मेंटलिटी का, जो वो उनका होया करे जो कति बोले हुए हैं नहीं हम अपना करवाने लग जाओगे। ठीक है, उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट की। इसकी कई डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। रेमर्स ने कहा था कि है ना आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है, ठीक है ना, उसके कोई टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने जो भी प्रॉब्लम्स आऊँगी ना उस प्रॉब्लम्स को सामने लाने के लिए बनाया गया है डायग्नोस्टिक। ठीक है, एक स्टोडोला और स्टोर्ड हल था, उसने बोला था कि इसका निर्माण जो है ना जो भी हम स्टार्टिंग में चीज़ पढ़े हैं, जैसे पढ़ना होया या गणित सीखना होया, उसकी विशिष्ट जानकारियों को ज्ञात करने के लिए किया जावा है। उसके बाद है इसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव इसके बहुत ही ईजी हैं कि देखो सबसे पहले तो आपने ज्ञान लेने लग रहे हो, आप नॉलेज लेने लग रहे हो। नॉलेज लेने में जो भी रुकावट आ रही है उसका बेरा लग जाऊगा। ठीक है ना, और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसमें स्टूडेंट्स ने क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ का क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और वे कितने कमजोर रह रहे हैं उसका बेरा लग जाऊगा। ठीक है, अगर आपने अपनी कमजोरी बेरा लगी तो आप अपनी पढ़ाने के तरीके में भी सुधार कर सको, तो शिक्षण प्रक्रिया में भी सुधार कर सके हैं हम। ठीक है, आपका कोई जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, पाठ्य सामग्री वगैरह, उसमें और ज़्यादा वो उपयोगी बन सके अगर हमने बेरा लग रहा है इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। ठीक है, जो कमज़ोर छात्र हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर हो हैं, वे उनकी विशिष्ट कठिनाइयाँ का बेरा लग जाएगा इसमें। ठीक है, बस यही है छात्रा का अपने उस पर ला चलो जब हम किसी का प्रॉब्लम्स का बेरा लग जाओगा। ठीक है, हम अपनी टीचिंग उसमें सुधार कर सके हैं। उसके बाद है मेथड ऑफ स्कोरिंग, फलांकन की विधि क्या होया करे, जो इसमें क्या होया करे ये अचीवमेंट टेस्ट जैसा ही होया करे, परंतु अचीवमेंट में तो बस एक टेस्ट ले लिया आपने, पर इसमें क्या होगा बहुत सारे टेस्ट लिए जाओगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाऊंगी जिसकी उससे हमने बेरा लगागा कि हाँ मेन इस टॉपिक में दिक्कत है। ठीक है ना, अनेक प्रकार के अलग अलग जगह पे फिर उन सारे डाटा ने कलेक्ट करके हम ऑब्जर्व करेंगे कि तो दिक्कत आ रही है। जो करता है एग्जाम्पल लेके चलो, आपने बच्चे थे मैथ के क्वेश्चंस दे दिए। ठीक है, उसमें मैथ में भी बहुत सारे टाइप के दे दिए, प्लस के भी दे दिए, माइनस के भी दे दिए, नंबर थ्योरी भी दे दी, अलग अलग एडवांस के भी अर्थमेटिक के भी अलग अलग क्वेश्चन दे दिए। तो आपने जब उसका टेस्ट चेक करोगे तो मेरा लगेगा कि भाई इसकी दिक्कत कितना आ रही है, जियोमेट्री में दिक्कत आ रही है या फिर इसने प्लस माइनस से नहीं आती। तो इन सब का पूरे अलग अलग तरीका है वो देखा है कि किस मैथ का भी कौन सा पार्ट बच्चे का कमजोर है, क्यों है। कि हो सका है कि आपने नंबर थ्योरी का क्वेश्चन दे दिया, उसने प्लस माइनस से ना करनी आती हो, तो इस चीज़ को बेरा लग जाओगा। ठीक है, अब इसके एडवांटेज और यूजेस में लिखना आपने। एडवांटेज तो इसकी यही है कि जो पीछे वे करे थे पॉइंट वे है कि भाई बच्चा की प्रॉब्लम्स का बेरा लग जाओगा, कठिनाई जड़ा रही है। ठीक है ना, जो पढ़ाने में आपकी कोई कमजोरी कठिनाई है उसका सर्वाधिक उपयोग हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो हम पढ़ाने लग रहे हैं, हमारा अध्ययन है
कि उसने सही दिशा मिल जाओगी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ने पहला बेरा लग जाएगा इस सब्जेक्ट में, तो उसका कति इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में, उस पर कति भी ना हुआ है, तो उसका टाइम भी बचेगा, उसकी मेहनत भी बचेगी और उसके रुपये भी बचेंगे। मतलब नू तो नहीं हो, उसने ले लिया इंजीनियरिंग में एडमिशन और उसका इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है और उसने आता ही कुछ नहीं है, इंटरेस्ट तो छोड़ो, उसने कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो वो उस फील्ड में जाकर क्या करेगा, है ना, तो उसका रुपया भी बच जाओगा। उसके बाद है छात्रा का मतलब कि विकास होगा इसमें। ठीक है ना, परीक्षण बहुत उपयोगी हो जाए जब उनने मतलब वे होशियार होने लाग जाया करे, अगर उन्हें दिक्कत बेरा लाग रही है, हम उनकी प्रॉब्लम से सोल्व करने लाग रहे हैं मेन प्रॉब्लम। ठीक है ना, उसके बाद है रेमीडियल टीचिंग। रेमीडियल टीचिंग होया करे ये बिल्कुल पहले आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे, मतलब पहला डॉक्टर टेस्ट करेगा। ठीक है ना भाई, ब्लड टेस्ट वगैरह सारे टेस्ट करेगा, उसके बाद बीमारी बेरा लगेगी कि हाँ यह बीमारी है और उस बीमारी के हिसाब से वो दवाई देगा ना। ठीक है, जब आपने पेट में दर्द है, पेट के दर्द का आपने टेस्ट करवाया, उस तरह मेरा लगा कि भाई आपके तो पथरी है, तो पथरी की दवाई देगा ना, और क्या है कि तो ना देगा। हो सके आपके इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन की दवाई देगा। तो यही चीज़ है कि हम पहला ना मतलब टीचर ने बड़े अच्छे तरह देखा कि भाई इसके क्या दिक्कत है, उसके बाद उसकी रेमेडी मतलब इलाज करेगा, उस हिसाब से उसका इलाज करेगा और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, मान लो आपने बच्चे तरह रेशो के सवाल दे दिए, उसमें उसने उसके गलत होने लग रहे, तो फिर बाद में मेरा लग गया आपने इसने तो मतलब प्लस माइनस भी ना आंदी करनी, इसने तो डिवाइड भी नहीं आता, फिर आप उसके पहला वो सिखाओगे उसने, उसके बाद ये वे समझोगे, पहले उसका बेस क्लियर करोगे, उसके बाद उसने वो करोगे। ठीक है, यही था इसमें। थैंक यू।